हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल के पास जो नीम करोली बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे। और आज है 11 अप्रैल। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे साथ में बाबा जी ने किया, वो भी इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, कुछ ज़रूरी बातें ही मुझे आपसे शेयर करनी है वहाँ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग गए हैं 11 अप्रैल को, यानी कि उस टाइम पे वीकेंड चल रहा था। तो प्लीज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप वीकेंड पे वहाँ पे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। फ़िलहाल वहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वीकेंड पे तो बहुत बुरा हाल था। नॉर्मल डेज़ में अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो जो रूम आपको 2-2,500 या इससे भी सस्ते मिल जाते हैं, वो रूम अभी आपको क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, कुछ वीकेंड आ जाते हैं, तो इस टाइम पे अगर आप जाएंगे ना, तो वही रूम आपको जो 2,000 रुपये में मिलता है, वो रूम आपको 15,000, 14,000, 13,000 ये रेंज आपको मिलेगी। मतलब कि कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा रेट लगाएंगे वो लोग आपको। नैनीताल हम लोग 1-1.5 साल पहले भी गए थे, लेकिन उस टाइम पे हमें नीम करोली बाबा जी के बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन अब हमने सोचा कि हमें जाना चाहिए एक बार। तो वहाँ पे हम लोग गए और एक मतलब चमत्कार मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही 11 को हम यहाँ से चले थे, रात को हम पहुँच गए थे वहाँ पे 9 बजे के आसपास में। तो वहाँ पे जाने के बाद में हमने डिसाइड किया कि अब रूम लेके और आराम कर लेते हैं। फिर सुबह 2 बजे या 3 बजे उठ करके और फिर नीम करोली बाबा के वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो वहाँ पे जाके लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि सुबह मंदिर 6 बजे खुल जाता है और 7:20 पे वहाँ पे आरती होती है। तो मैं और मेरी बेटी ऊपर रूम में चले गए, ऊपर था रूम, और हमने सारा सामान वामान भी रख लिया। फिर मेरे हस्बैंड नीचे चले गए पेमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे गए, वो बोले कि नेटवर्क का इशू लग रहा है, यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रही है। फिर उन लोगों ने बोला कि वाईफाई से कनेक्ट करके आप कर दो। तो वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद में तो 1 सेकंड में ही पेमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। और जैसे ही पेमेंट कैंसिल हुई, तो मैंने पता नहीं एकदम से दिमाग में आया कि भाई मैं फ़ोन कर दूँ उनको कि ये रूम ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एकदम से मुझे ये फ़ील हुआ कि यहाँ पे जो रूम में है ना, स्मेल आ रही है। और उसी रूम में मुझे बैठे बैठे 20 से 25 मिनट हो चुके थे, तब तक कुछ ऐसा मुझे नहीं फ़ील हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि पेमेंट कर दी। वो बोले बस होने ही वाली है। तो मैंने बोला कि नहीं मत करो, हम नहीं रुकेंगे इस रूम में, यहाँ पे ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्मेल आ रही है। जैसे ही हम लोग नीचे आए, मेरे हस्बैंड बोले कि चल ठीक है, तो फिर दूसरा रूम देखते हैं। हम जैसे ही नीचे आए रूम से खाली करके, तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिला और उसने हमें बताया कि अगर आपको नीम करोली बाबा के जाना है तो अभी चले जाओ, क्योंकि सुबह वहाँ पे गाड़ियों के लिए रोक है, वहाँ नहीं जाने देगी पुलिस। क्योंकि कल हनुमान जयंती है, तो सुबह 3-4 बजे के आसपास वहाँ पे रोक लगा दी जाएंगी गाड़ियाँ। तो देखिए, हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर हम रूम ले लेते, 10,000 रुपये दे देते, तो हमें पता लगता बाद में कि अब सुबह नहीं जाने दिया जाएगा, तो भी हमें वो रूम खाली ही करना पड़ता और हम पेमेंट भी कर देते। और अगर हमें नहीं पता लगता तो सुबह हम दर्शन नहीं कर पाते, इतनी दूर से गए हम और हमें दर्शन भी नहीं हो पाते। तो देखिए, बाबा जी का इतना बड़ा चमत्कार हमारे साथ में हुआ। पूरे रास्ते हम लोग इस बात को मतलब इस बात पे डिस्कस करते आए कि भाई देखो, वाईफाई से भी पेमेंट नहीं हो पाई, इतना बड़ा चमत्कार करवाया बाबा जी ने। तो भाई हमें वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून है। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि वो ना ये सोचते हैं नैनीताल के अंदर ही नीम करोली बाबा जी का मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि पहाड़ों में है। तो आप ना, अगर आपको नीम करोली बाबा जी के जाना है तो आप डायरेक्ट वहीं जाइए। आप अगर नैनीताल में रुकेंगे तो फिर सुबह आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको बाबा जी के दर्शन करने हैं तो आप पहले नीम करोली जहाँ पे है मतलब बाबा जी का मंदिर, वहाँ जाइए, फिर आप नैनीताल आ जाइए अगर आपको नैनीताल में घूमना है। लेकिन अगर मैं अपनी एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों को दूँ तो देखिए, नैनीताल में कुछ भी नहीं है घूमने का। हम अब की बार भी गए थे, 1-1.5 साल पहले भी मैं गई थी। अब की बार हमें ये नहीं पता था कि नीम करोली बाबा जी का मंदिर कहीं और है। हमें भी यही लगा था कि नैनीताल में है, तो हम नैनीताल ही चले गए थे। फिर हमें पता लगा था कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से अब की बार तो हम गलती से चले गए थे। एक चीज़ मैं और बता दूं, नैनीताल आप जब भी जाते हैं, देखिए हम अप्रैल में गए थे तो भी लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अपने विंटर के कपड़े, सर्दियों के कपड़े अपने ज़रूर लेके जाएं। बच्चा साथ में, तो बच्चे का भी सारा सब कुछ लेके जाएं सर्दी के हिसाब से।
और होटल में आप ओढ़ने का बिछाने का अगर आप खुद लेके चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी आपको ओढ़ने का मिलेगा, बिछाने का मिलेगा, वो बहुत गंदा होता है। तो आई होप कि मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ है जो आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।